Hi guys, I hope everybody is doing great and enjoying their life. आज मैं कुछ मिथ लेके आई हूँ. लोगों को ना बहुत ज़्यादा मिथ है कि मंगल दोष होता है एंड मंगल दोष एक ऐसा दोष कहा जाता है कि जो अगर आप मांगलिक है एंड इफ़ यू आर गेटिंग मैरिड टू अ नॉन मांगलिक तो आप मर जाते हैं, आपके साथ हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, आपके साथ बहुत बुरी घटनाएं हो जाती हैं. तो गाइस, जितना मेरा एक्सपीरियंस है और जितना मेरा नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मंगल दोष इज़ नथिंग. ठीक है, पहली चीज़, इसका बहुत स्ट्रांगली हमारे शास्त्रों में वर्णन नहीं हुआ है. इसका हमारे शास्त्रों में जो भी वर्णन हुआ है दैट वाज बहुत बाद में. ठीक है, अब एक एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा साइंस है जो एक इंसान ये नहीं कह सकता दैट आई एम परफेक्ट अबाउट इट, राइट? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हर दिन एक नया एक्सपीरियंस है. एंड सबसे बड़ी बात, एस्ट्रोलॉजी हमेशा चेंज होता है. चेंज कैसे होता है? आपके समय के अकॉर्डिंग, आपके काल के अकॉर्डिंग. अगर आप पहले के अकॉर्डिंग बात करते हो, अगर आप वापस जाते हो कम से कम 40, 45, 50, 100 साल पहले, तो उस दौरान मांगलिक दोष को कंसिडर किया जाता था. क्यों किया जाता था? क्योंकि मांगलिक जो पर्सन होता है ना, उसकी एनर्जीज, उसकी सेक्सुअल एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई होती थी. और उस एनर्जीज के हाई होने की वजह से क्या होता था, बिकॉज हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास मेडिकल टूल्स नहीं थे, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, मेडिसिन्स नहीं थी, जिनकी वजह से क्या होता था कि अगर एक लड़की प्रेग्नेंट होती थी तो वो बार बार प्रेग्नेंट होती थी, जिसकी वजह से अगर आप बार बार एक बच्चे को डिलीवर कर रहे हो तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं, आपके ऑर्गेज़म चेंज होते हैं, आपके ऑर्गन्स चेंज होते हैं, बहुत सारे बदलाव होते हैं बॉडी के अंदर. तो कहीं ना कहीं बॉडी वीक होने की वजह से, इश्यूज होने की वजह से बहुत बार इंसान की डेथ हो जाती थी, राइट? लेकिन आज के समय में वी हैव द टेक्नोलॉजी, वी हैव द टूल्स, वी हैव द मेडिसिन्स. तो ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं अभी उतने लेवल पे अफेक्ट नहीं करती. एट द सेम टाइम व्हाट आई बिलीव, आप अगर इस दुनिया में आए हो तो आप अपने कर्मों को लेकर आए हो. आपकी मृत्यु, आपकी डेथ कब होगी, किस जगह होगी, किस समय होगी, किस वजह से होगी, एवरीथिंग इज रिटन. सब कुछ निमित है, सब कुछ लिखा हुआ है. तो अगर आप कहते हो कि आपकी डेथ होगी बिकॉज ऑफ गेटिंग मैरिड टू दैट पर्सन, तो दैट पर्सन बिकम योर डेस्टिनी और द निमित फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. गेटिंग माई पॉइंट? तो मंगल दोष को, आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन और एनीबॉडीज नॉलेज. आई एम टेलिंग आफ्टर हैविंग माई ओन एक्सपीरियंसेस. आपको जब मरना है, जब जाना है, जब जीना है, जब रहना है, इट इज ऑल डेस्टाइन्ड. हाँ, वन थिंग व्हाट आई प्रायोरिटाइज कि मंगल दोष इज समथिंग कि जब आपकी एनर्जीज जो होती है ना, इफ योर पर्सन और इफ यू योरसेल्फ इज अ मांगलिक, तो क्या होता है ना, योर डिजायर्स आर हाई, योर एनर्जीज आर हाई. आप बहुत जल्दी चिड़चिड़ करते हो, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, आपको अच्छा नहीं लगता है कि आप किसी के आगे झुको. आप ये चाहते हो कि सटल वे में चीज़ें हो जाए. आप ये नहीं चाहते हो कि किसी को आप ऑर्डर करो. आपको गुस्सा आता है जो कंट्रोलेबल नहीं होता है. दैट इज समथिंग कमिंग फ्रॉम द मांगलिक पर्सन. ये मांगलिक दोष है. मांगलिक पर्सन के अंदर एनर्जीज ज़्यादा होंगी, गुस्सा ज़्यादा होगा. तो एट टाइम्स, अगर हम आज की करंट सिचुएशन की बात करें तो लोग जल्दी गुस्सा सह नहीं पाते हैं. एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द हैप्पीनेस लाइफ और फॉर द, हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं आज की डेट में कि आजकल लोगों को लगता है कि मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों फाइट करूं, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूं,
बट मांगलिक पर्सन को ये नहीं समझ में आता है. मांगलिक पर्सन इज, अगर उसे गुस्सा आया तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा. ही विल और शी विल कम अप विद एन आर्ग्यूमेंट, गुस्सा. तो उस इंसान के लिए ऐसा पार्टनर प्रेफरेबल होता है जो सामने वाला इमोशनल हो, या जो सामने वाला पर्सन अंडरस्टैंडिंग हो. उसको समझ में आए ये चीज़ कि भाई चिल्ला रहा है, 4 मिनट चिल्लाएगा, 5 मिनट चिल्लाएगा, शांत हो जाएगा. इफ दैट सॉर्ट ऑफ कंपैटिबिलिटी यू गाइज हैव इन बिटवीन, आपके पार्टनर के साथ अगर आपकी ये कंपैटिबिलिटी है तो यस, आपकी मैरिज निभ सकती है. बट विद द अप्स एंड डाउन वो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे. जैसा कि हम कहते हैं कि लव मैरिज में गुण मिलान नहीं होता है. अब लव मैरिज का कॉन्सेप्ट गुण मिलान क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप समझते हो आपका पर्सन इमोशनल है, या आपका पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है. तो आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख जाते हो. To my people, I just have one advice for you. The people who has a lot of fear from the Manglik, non-Manglik things, please get out of this. This is all myth. Everything is destined. Everything has a destiny. If you are made for each other, you are made for each other. It just, you guys should know how to compromise in the marriage, in the love. If you are able to compromise in your marriage, in your love, I am not saying the compromise meaning that आप झुक जाओ, आप मर जाओ, आप पिट जाओ. No, I'm not talking about this. Love comes with the jealousy. Love comes with the possessiveness. Love comes with the fights. If you are good enough to handle it, go ahead with that person. If not, then you know what you should do. Thank you guys. I'll come up with more videos like that. If you like my video, do let me know. Thank you. Bye bye.